जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले कल 4 राज्यों के परिणाम एक बहुत बड़ा संदेश है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले जो गारंटियां दी थी उन्हें हम भूलने नहीं देंगे। 4 राज्यों के चुनावों में 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत हुई है। इनमें से 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास थे और हम देश के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं, ये शानदार जीत है। राजस्थान में कांग्रेस ने कई गारंटियां दी लेकिन इसके बावजूद भाजपा की वहां पर जीत हुई। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में कोयले, शराब, गोबर का घोटाला हुआ और महादेव ऐप में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ। राजस्थान में लाल डायरी में सारे घोटालों का जिक्र हुआ। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए। इन चुनाव नतीजों का पूरे देश में असर होगा और 2024 में हिमाचल में बीजेपी सारी सीटें जीतेगी। भाजपा में कोई भी नाराजगी और गुटबंदी हिमाचल में नहीं है और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। मिशन लोड्स का कोई भी प्लान नहीं है और कांग्रेस की सरकार हो सकता है कि खुद ही गिर जाए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और ये हमारा कांग्रेस को उनकी याददाश्त मुझे मालूम नहीं है अच्छी है कि नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त को हम हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करेंगे जो उनने बातें कही हैं। मित्रों, पिछले कल जो 4 राज्यों के परिणाम विधानसभा के चुनाव के हमारे सामने आए हैं, 4 में से 3 विधानसभा के चुनावों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई है और 3 राज्यों में से 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास थे और तीसरा राज्य जहां भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से चली थी, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के देश के सामान्य अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारा सौभाग्य है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ही हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई और मजबूत होकर के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भाई अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके मार्गदर्शन में भी बहुत सारी योजनाओं को जो चुनाव से संबंधित थी उनको अंजाम दिया गया और ये जीत, शानदार जीत जो है हमारे सामने इस प्रकार से आज हुई है। तो उसमें फंडिंग का जिम्मा उनके लगाया था। तो ये जो 508 का जिक्र आ रहा है, जो महादेव को, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, भगवान महादेव को भी छोड़ा नहीं। महादेव ऐप का जो जिक्र है तो उससे कुछ ऐसे कनेक्शन निकल रहे हैं, उससे ऐसी बातें निकल रही हैं जो हिमाचल से कांग्रेस पार्टी के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। दूसरी एक और बात, पिछले अगर 5 सालों का समय हम ले लें तो हिमाचल में ना मोदी मैजिक चला, ना भाजपा की मैनेजमेंट चली, लगातार चुनाव हार रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सिर्फ हरद्वार सत्ती जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या भाजपा की गुटबाजी इतनी हावी होगी कि पूरी केंद्रीय भाजपा की मैनेजमेंट यहाँ पर हार गई? नहीं, देखिए, मैंने इस बात को बड़ा कह दिया पहले कि 1 साल पहले की जो बात हुई है उस पर अब 1 साल बाद हम उस पर अब उसका जिक्र करते रहें, उसकी आवश्यकता नहीं। जो दौर नया चला है उस पर हमको आगे बढ़ना है। कमी रही और गारंटी जो जिस तरह से झूठी गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से जो झूठी गारंटियां जो दी है उन गारंटी का पर्दाफाश हो गया है। अब लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि काश हमने भी वैसा किया होता जैसे छत्तीसगढ़ ने किया। Sir, are you saying that Baghel funded Himachal elections from the money earned from Mahadev app? Is this what? Maybe. देखिए, ये आरोप वहां पर है और इसका मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो चली है वो सारी चीजें उसमें क्या निकलती है उस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तार तो जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव का हिमाचल के राजनीति में क्या असर पड़ेगा और ऐसी चर्चाएं हैं कुछ कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ सकते हैं हिमाचल में, इस पर बताएं।
स्वाभाविक रूप से ये चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं उसका पूरे देश में बहुत बड़ा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिली है, एनर्जी मिली है, और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को पहले भी कहा कि 2014 में 4 सीटें जीती, 2019 में भी 4 सीटें जीती, 68 के 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी, और 2024 में फिर से हम हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें जीतेंगे। स्वाभाविक रूप से एक वातावरण इसके कारण जो है बहुत उत्साह में है।